बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। हम दो तीन बड़े अहम मामलात पे बात करेंगे। एक तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज एक मीडिया टॉक की है। इमरान वसीम साहब हैं, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, उनके साथ, और वसीम मलिक हैं पब्लिक न्यूज से, उनके साथ जो है वो कोर्ट रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, और इनके साथ जो है बातचीत की है। बातचीत क्या की है इस पे बात करेंगे कि उन्होंने कहा क्या है। फिर हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कमिश्नर रावलपिंडी ने जो इल्जामात लगाए, इंकशाफात किए, उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो है वो क्या खिचड़ी जो है वो पकती रही है। फिर हम इस मामले पे भी बात करेंगे कि ओवरऑल इस पे क्या हो सकता है, और क्या सुप्रीम कोर्ट या कोई भी जज जो है किसी भी आईनी अदालत का, क्या उसको इस तरह मीडिया की टॉक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस सारे तनाजुर में हम जो है वो तफसील के साथ बात करेंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इसके बेल आइकन को मैं बार बार आपको कहता हूं कि बेल आइकन का बटन आप जरूर दबाया करें, ताकि जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करते हैं तो आपको फौरी तौर पर उसका लिंक मिल जाए, और उस पर आप फीडबैक दिया करें, कॉमेंट्स दिया करें, ताकि उसमें हम बेहतरी जो है वो अपनी वीडियोज में ला सकें। आपके कॉमेंट्स पे का जवाब नहीं दिया जाता, लेकिन पढ़े सारे जाते हैं, और उसमें जो भी कमेंट ऐसा हो जो चीजें बेहतरी लाई जा सकती है, उस पर जो है वो उसको देखा भी जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, उन्होंने जो वसीम मलिक हैं पब्लिक न्यूज से और इमरान वसीम, उनसे बातचीत की क्या है, उसका क्रक्स मैं आपके सामने रखूंगा, और वो बातचीत किसके तनाजुर में थी वो आपके सामने रखेंगे। फिर नेक्स्ट हम वन बाय वन सारे मौजूआत पे बात करते जाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से जो वसीम मलिक हैं, उन्होंने ये सवाल किया कि कमिश्नर रावलपिंडी ने आप पर धांधली में मुलव्विस होने का इल्जाम आयद किया है। चीफ जस्टिस बोले, आप समझते हैं कि कोई इलेक्शन नहीं करवाना चाहता था, तो मेरा किरदार इलेक्शन करवाने की हद तक था। पहली बात तो यह है कि चीफ जस्टिस का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता। दूसरी बात यह है कि इल्जाम लगाने वालों के पास कोई सबूत है तो सामने लाए, यह चीफ जस्टिस ने कहा। और उसके बाद यह सवाल हुआ कि इंतखाबात में धांधली से मुतल्लिक केस समाअत के लिए मुकर्रर है, क्या कमिश्नर रावलपिंडी को तलब किया जाएगा। तो इस पर जवाब था कि जब तक केस का फैसला ना हो मैं इन केसेस पर बात नहीं करता। पीर के रोज केस लगेगा तो आप भी देख लीजिएगा। ये चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज जो है वो वसीम मलिक हैं उनसे भी बात की, और इमरान वसीम जो सीनियर सहाफी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, उनसे भी जो है वो उन्होंने तफसील के साथ जब बात की। इसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये भी आज जो है वो अपनी गुफ्तगू में चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि इंतखाबात का मुकदमा हमने 12 रोज के अंदर निपटाया। मुल्क को इलेक्शन चाहिए था, मेरा इलेक्शन से क्या ताल्लुक है, और चीफ जस्टिस का इलेक्शन से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं होता। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हमारे पास इलेक्शन के हवाले से दरखास्तें आती रहती हैं जिनका हम फैसला करते रहते हैं। पीर को इलेक्शन का केस मुकर्रर है, और ये बात होगी कि उन्होंने कहा उसी दिन देखा जाएगा, और इल्जाम लगाने वाले के पास शवाहिद हो तो वो बता दें। मेरी जात को छोड़ें लेकिन पाकिस्तान के इदारों को तबाह ना करें। कोशिशें हुई कि इंतखाबात ना हो, हमने करवाए। और उसके बाद ये भी हुआ कि इसमें जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, ये तो सारा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये कहा कि आपने इल्जामात लगाए हैं तो शवाहिद कहां पे हैं, ये इसका क्रक्स है। शवाहिद होंगे तो फिर वो मामला देखा जाएगा। इस पे आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक बैठक भी हुई, जिस बैठक के हवाले से जराए से ये खबर आई कि जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, और दीगर जो जजेस जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, वो इस बैठक में मौजूद थे। ये जराए से खबर आई, और उसमें ये तय होना था कि जो कमिश्नर रावलपिंडी ने जो इल्जामात लगाए हैं, उन इल्जामात के तनाजुर में क्या सो मोटो मतलब अज खुद नोटिस लिया जाना है या नहीं, लिया जाना चाहिए या नहीं। तो फिर यह खबर आई कि ये उसमें यह तय हुआ कि अज खुद नोटिस नहीं लिया जाएगा, और इंतखाबात से मुताल्लिक एक मुकदमा समाअत के लिए 19 फरवरी को पहले ही मुकर्रर है, उसी को अदालत देखेगी। अच्छा, जो 19 फरवरी को केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर है, वो बुनियादी तौर पर वो केस है जिसमें एक दरखास्त गुजार रिटायर्ड अफसर है, रिटायर्ड कोई है, आर्मी से हैं या किसी इदारे से हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी के इलेक्शन को कालादम करार दे दिया जाए। तो एक कालादम करार दे दिया जाए, और एक फ्रिवलेस जो है वो एक जो
दरखास्त गुजार आ जाए, उसकी दरखास्त लग जाए और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बेंच में वो पीर के रोज लगी हुई है, उस दरखास्त में कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात को कैसे देखा जाएगा, ये बात जो है वो समझ नहीं आई कि कैसे जो है वो उसको देखा जा सकता है, कैसे देखा जाएगा। आज जो इस्लामाबाद से उम्मीदवार हैं, पीटीआई के आजाद उम्मीदवार हैं शोएब शाहीन, एडवोकेट शोएब शाहीन, उन्होंने एक तमील खत भी लिखा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को, जिसमें उन्होंने फॉर्म 45 के तनाजुर में 8 फरवरी से लेकर अब तक की डेवलपमेंट्स उनके सामने रखी हैं और यह बताया है कि फॉर्म 45 के में वो जीते हुए हैं, लेकिन उनके साथ किसी भी फोरम पे सुनवाई नहीं हो रही। और उन्होंने ये भी बताया है कि उनके दीगर जो उम्मीदवार थे इसी हलके में, वो भी उनके साथ खड़े हुए हैं और उनकी गवाही दे रहे हैं कि मैं जीता हुआ हूं, शोएब शाहीन ये कहते हैं, और दूसरे उनके उम्मीदवार उनके मद्दे मुकाबल हारे हुए हैं। तो सारा मुद्दा उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के नाम खत जो लिखा है उसमें उनको बताया है। वो खत जो है वो मीडिया के सामने भी आया था और उसके बाद अब उस पर होगा क्या, ये अभी कहना जो है वो कबल अज वक्त है, कबल अज वक्त जो है वो मामला जो है देखे जा सकते हैं। अब इस पे अगर बात की जाए कि जो इस तरह का जजेस का पब्लिक में आकर ऐसे सवालात का जवाब देना जैसे सियासतदान किसी भी सवाल का जवाब देते हैं, मेरा यह ख्याल है कि ऐसी प्रेसिडेंट इस तरह मौजूद नहीं है, इस तरह होता नहीं है। और माजी में जो जजेस करते रहे हैं, चीफ जस्टिस साकिब निसार थे, उनके दौर में ये होता रहा कि वो कहीं अगर मीडिया पे सवाल कोई आया तो उन्होंने जवाब दे दिया, और मीडिया कैमरों के सामने आकर कोई ऐसी चीजें चल रही होती थी तो ये बहुत कम था। तो इस दरमियान में हमने देखा कि जस्टिस बंदयाल आए, जस्टिस जो है वो गुलजार आए, उनपे और बहुत किस्म के इतराजात आते रहे, उनपे तनकीद भी होती रही, क्रिटिसिज्म भी होता रहा, लेकिन मीडिया के सामने आकर इस तरह बात करने के हवाले से कोई ऐसी प्रेसिडेंट नहीं मिलती। और उमूमी तौर पर जजेस जो है वो ऐसी टॉक नहीं किया करते, बात नहीं किया करते, बल्कि बार से जब भी उनका कोई गुफ्तगू होती है, किसी सेमिनार में जाते हैं, वहां तो रूल ऑफ लॉ के हवाले से, बार और बेंच के हवाले से, केसेस के इल्तवा खत्म करने के हवाले से, लिटिगेंट्स के मसाइल के हवाले से और चीजें जो है वो बेहतर करने के हवाले से, जुडिशरी के हवाले से वो बात तो होती है, लेकिन पॉलिटिकल नोयत की या इस किस्म की बात नहीं होती। जजेस जो है हमेशा अपने फैसलों से बोलते हैं, ये एक तयशुदा उसूल है। और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो बार बार ये कहते भी रहते हैं कि वो टीवी नहीं देखते, वो यूट्यूब नहीं देखते, बल्कि वो यूट्यूब जर्नलिज्म के हवाले से काफी जो है नाकिद भी हैं, और ये कहते हैं कि आपकी जो राय होती है और जो खबर होती है उसमें एक डिफरेंशिएट करना चाहिए, और फिर हर कोई जो है वो कैमरा उठाकर सहाफी बन जाता है, तो वो उस तनाजुर में भी वो बात जो है वो करते रहते हैं। हमारे जो दोस्त थे इमरान वसीम साहब और वसीम मलिक, ये तो प्योर जर्नलिस्ट हैं और कोर्ट रिपोर्टर हैं, इनके एंड पे तो डेफिनेटली जो सहाफी है उनको कहीं से भी कोई खबर मिले और वो खबर जो है वो लेता है। अगर कोई जज बात करना चाह रहा है, विलिंग है, उन्होंने कोशिश की, बात की, तो उनके एंड पर तो ठीक है। मैं ये समझता हूं कि सहाफी का काम खबर लेना है, और उन्होंने खबर ली और बड़ी खबर ली, बहुत बड़ी खबर है, और इसके लिए जो है इमरान वसीम साहब और वसीम मलिक साहब ने उनको बिल्कुल मैं क्रेडिट दूंगा। लेकिन क्या दूसरी तरफ जो जजेस हैं उनको इस तरह बोलना चाहिए? मेरा नहीं ख्याल कि ये एक मुनासिब मामला है, कि क्योंकि इतना पॉलिटिकली पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है, पॉलिटिकली इस तरह आके जवाब देना, हर चीज का जवाब देना, कोई मुझे तो चीजें जो है वो इस तरह मुनासिब नहीं लगी। हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यही चीजें जो जजेस जो है वो अपनी जजमेंट्स के लिए बोलते हैं, जजमेंट्स में भी दी जा सकती हैं, कोई रेलेवेंट को ऑब्जर्वेशंस भी आ रही होती हैं, रिमार्क्स भी आ रहे होते हैं। अगरचे जो रेलेवेंट केसेस हैं, मतलब मंडे को केस लगा हुआ है, उसमें भी चीजें जो है वो हो सकती हैं, उसके ऑर्डर में भी हो सकती हैं, लेकिन इस तरह आके मीडिया के सामने एक टाक नमा जो है वो चीज करना, ये मेरा ख्याल है कि कोई जो है वो एक आप ये कहेंगे इसको को फेवर करेगा, मेरा नहीं ख्याल कि को मुनासिब है। क्योंकि अगर एक चीफ जस्टिस आके बात ये कर रहे हैं, तो कल सुप्रीम कोर्ट के 12 और जजेस हैं, उनमें से भी कोई कहीं ना कहीं जाएगा, तो वो इसी तरह जो कोई उससे सवालात होंगे, वो जवाबात, सवाल जवाब जो है वो देगा, तो उसमें फिर पॉलिटिकली चीजें जो है वो काफी दरमियान में आ जाती हैं। तो इसी तरह हाई कोर्ट्स के जजेस भी हैं, तो जजेस इस तरह बोला नहीं करते उमूमी तौर पर, और ये प्रेसिडेंट भी नहीं है और ना ही ये प्रेसिडेंट बननी चाहिए। तो ये थी आज की हमारी गुफ्तगू। और जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं, उनके इल्जामात उन्होंने लगाए हैं। अच्छा, हमारे यहाँ कोई बहुत ही आइडियल सिचुएशन देखी जा रही है,
चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा हो या दीगर जजेस हो, तो दी आइडियल सिचुएशन देखी जा रही है। हमारे यहाँ आइडियल सिचुएशन नहीं है। यहाँ जो डर है, खौफ है, यहाँ जो आप के ऊपर जो एक शिकंजा है, उस शिकंजे में मेरा ये ख्याल है कि मैं ये नहीं कहता कि कमिश्नर रावलपिंडी ने 100% बातें ठीक की हूं, मैं ये भी नहीं कहता कि 100% बातें ठीक नहीं की, क्योंकि मुझे उसके फैक्ट्स का नहीं पता। लेकिन इस माहौल में एक जो हेड है पूरे डिवीजन का, उसका कुछ ना कुछ बोलना ये बड़ा अहम है। इसकी जो है वो बगैर किसी मामले के जी उसकी तरदीद हो गई, खत्म हो गया जी, उनके शवाहिद दे, सारी चीजें दे। मेरा ये ख्याल है कि तहकीकात होनी चाहिए, फेयर तहकीकात होनी चाहिए, गैर जानिबदार तहकीकात होनी चाहिए। निगरान हुकूमत का तहकीकात जो है वो कराएगी तो उसका कुछ नहीं है। जुडिशरी इसकी तहकीकात कराए, जुडिशियल कमीशन टाइप चीज बने, क्योंकि इलेक्शन पर बहुत बड़े सवालात हैं 8 फरवरी के इलेक्शन पर, तो इसलिए उस तनाजुर में उसको जो है वो देखा जाना जो है बहुत जरूरी है। तो ये थी आपका आज की जो है वो हमारी अपडेट। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और फीडबैक जरूर दें, ताकि हम बेहतर से बेहतर जो है कंटेंट आपके सामने लाते रहें। बहुत शुक्रिया।